व्हाट इज ए 666? सो दोस्तों, आप लोगों ने कई सारे पास्टर्स के मुंह से और कई सारे वीडियोस में आपने देखा होगा और सुना होगा कि हमें 666 के बारे में बताते हैं बाइबल के अनुसार। सो प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, मैं हूँ आपका भाई शिवम मसीह। सो आज हम जानेंगे कि 666 है क्या एक्चुअली में। सो मैं आपको बाइबल में दिखाता हूँ कि ये 666 लिखा कहाँ गया है। सो ये 666 आप मेरे सामने देख सकते हैं, 666 करके लिखा हुआ है। सो ये लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में 13 अध्याय से। प्रकाशित वाक्य के चैप्टर नंबर 13 जब आप पढ़ोगे तो ये वहाँ पर लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत आता है। तो आज हम इसी अध्याय को पढ़ेंगे और जानेंगे कि एक्चुअली में 666 है क्या। सो ये आप देख सकते हैं, लास्ट में इसका जिक्र किया गया है। अगर हम यहाँ से पढ़ेंगे तो इसका मतलब हम पूरी तरह से जान नहीं पाएंगे। सो हम इस चैप्टर को शुरू से पढ़ते हैं और जानते हैं कि एक्चुअली में 666 है क्या। सो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य मैं पढ़ रहा हूँ चैप्टर नंबर 13। तो इसमें लिखा हुआ है, तब मैंने एक पशु को समुंदर में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव देखा, मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राणघात घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। लोगों ने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समान से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मरेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। इसमें लिखा हुआ, जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से 2 सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राणघात घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण उन्हें उस पशु के समान दिखाने का अधिकार उसे दिया गया और पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु की तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बना और उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की
मूर्ति की पूजा न करे, उन्हें मरवा डाले। उसने छोटे बड़े धनिक कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उस नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। सो दोस्तों, ये थी 666 की कहानी बाइबल के अनुसार, जिसको हम कहते हैं 666। सो दोस्तों, इसको साफ साफ क्लियर बातों में कहा जाए या समझा जाए तो यह एक शैतान का चिन्ह है, जो आने वाले दिनों में जिसका घुटना परमेश्वर के सामने न टिकेगा, और जब परमेश्वर अपने लोगों को उठा लेगा तो इस धरती पर शैतान का राज आएगा, और शैतान जो चाहेगा और करेगा वो करेगा, और अपने अकॉर्डिंग वो मूर्ति पूजा और पशु की पूजा वगैरह कराएगा। सो इस अध्याय को पढ़ने पर मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है। सो दोस्तों, मैं ये कहूँगा आप लोगों को कि इस प्रकाशित वाक्य को आप शुरू से चैप्टर नंबर 1 से पढ़ना शुरू करें और इसको लास्ट तक पढ़ें, तो जाके आपको इसमें समझ में आएगा, क्योंकि ऐसा देखने से आपको इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं पड़ेगा। सो मैं कहता हूँ कि आप इसे शुरू से पढ़ें। सो दोस्तों, ये था, मुझे जो समझ में आया आपको बता दिया। सो मैं चाहता हूँ कि आप भी इसे एक बार रिपीट करें। सो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के में। तब तक परमेश्वर आप सबको आशीष दे और इस वीडियो के जरिए आप सबको काफ़ी सारा ज्ञान दे। ये मुझे प्रार्थना है प्रभु से। आमीन और आमीन।